तो आज के इस संध्याकालीन सत्र में सभी का स्वागत है। और आज हमारे चर्चा का जो विषय है वो भगवत गीता का अध्याय 13 है, जिसका शीर्षक है प्रकृति, पुरुष तथा चेतना। पर भगवत गीता के इस अध्याय को आरंभ करने से पहले हमें एक छोटा सा पुनरावृत्ति करना चाहिए, ताकि हम समझें कि अभी तक भगवत गीता में किन विषयों पर बात हुआ और इनका आपस में कनेक्शन क्या है ना, क्यों इन विषयों के बारे में चर्चा भगवान कर रहे हैं। भगवत गीता जो है उसका एक विशेष स्थान है, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में जो एक श्रेणी आता है जिसे हम कहते हैं इतिहास, उसमें दो ग्रंथ हैं, महाभारत और रामायण। महाभारत के 18वें पर्व का हिस्सा जो है उसमें एक 18वां अध्याय जो है वो भगवत गीता है। तो एक इतिहास का पाठ होते हुए भी भगवत गीता जो है वो एक उपनिषद है ना। क्योंकि अगर आप भगवत गीता की इस बुक को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भगवान कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन नीचे बैठे हुए हैं, है ना। तो उपनिषद वह उपदेश जो निषद यानी कि नीचे बैठ करके जो प्राप्त किया जाए, ऐसे ज्ञान को, ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान को उपनिषद कहा जाता है। तो इसीलिए भगवत गीता को जो है इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। और बहुत जो रुचिकर बात है वह यह है कि समस्त वेदों का जो सार है, जो महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा, जिसको वेदांत सूत्र कहा जाता है या उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उस वेदांत सूत्र में भगवत तत्व के बारे में जो बातें कही गई हैं वो भी भगवत गीता का पार्ट है। तो इसीलिए मैं ये कहता हूं कि किसी व्यक्ति ने यदि मान लो वेदों और वेदांत सूत्र जैसे ग्रंथों को अगर कभी देखा नहीं, खोला भी नहीं हो, परंतु यदि भगवत गीता भी अगर कोई व्यक्ति उसको पढ़ ले तो वो समस्त वेदों के सार को समझने योग्य हो जाता है उसमें, क्योंकि सब सारी बातें जो है भगवत गीता के अंदर में निहित की गई हैं। परंतु इसको उजागर करने का तरीका जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रथम अध्याय में क्या है कि अर्जुन युद्ध भूमि में अपने धर्म से विमुख होकर के युद्ध न करने का संकल्प लेने लगते हैं और तरह तरह का भगवान कृष्ण को तर्क देते हैं कि उन्हें युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवान कृष्ण की तरफ से किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को प्राप्त न करके अर्जुन जो है अपने मन में संताप को पैदा करते हैं। जन्म उनके संताप उनके मन में पैदा होता है कि क्या उनका जो विचार है वो गलत है, या मैं भगवान कृष्ण के कहे हुए बात पर मार्ग पर चलते हुए यहाँ पर युद्ध करूं। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण के साथ अर्जुन जिस युद्ध में खड़े हैं, उस युद्ध में अर्जुन को किसी और के साथ नहीं अपितु अपने ही परिजनों के साथ युद्ध करना है। और यहीं से इसकी भूमिका स्टार्ट हो जाती है कि अर्जुन का शत्रु कोई और नहीं है। कौन है वो? उनके ही अपने परिवार के लोग हैं। और मैं हमेशा जो भी भगवत गीता को पढ़ना शुरू करते हैं, मैं उनको हमेशा यह बात कहता हूं कि बहुत ही दुर्लभ होते हैं वो जीवात्मा जो भगवान कृष्ण के बारे में जान पाते हैं और उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होते हैं, है ना। स महात्मा सुदुर्लभ। और जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के बताए हुए मार्ग पर, इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर जब चलने का प्रयास करता है ना, जब आप माला जपना शुरू करते हैं, तिलक लगाते हैं, भगवत गीता पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस तरीके से जैसे ही आप इस कृष्ण भावनामृत से जुड़ते हैं, सबसे पहला इसका रिजल्ट होता है कि आपको विरोध का सामना करना पड़ता है अपने जीवन में। और वो विरोध जो आप सामना करते हैं उसका कोई और नहीं, आपके अपने परिजन ही होते हैं। होता है हमेशा, सबके साथ एक्सपीरियंस है। तो सबसे पहला जो अपोजिशन आपको मिलता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, वो आपको आपके परिवार, आपके परिजन, इन्हीं लोगों से मिलेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे धर्म के क्षेत्र में धर्म युद्ध करने पर विपक्ष में कोई और नहीं, अर्जुन के कौन खड़े हैं? अपने ही परिजन खड़े हैं। तो इसीलिए भगवत गीता अर्जुन की कहानी नहीं है, भगवत गीता हमारे जीवन की कहानी है और उसको इसी प्रकार से हमें समझना चाहिए। प्रथम अध्याय में जब इस प्रकार से भगवान की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आता, तब दूसरे अध्याय में जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान अर्जुन के स्थिति को देख करके उसको निर्देश देते हैं कि तुम्हारे मन में यह कृपण दुर्बलता आई कैसे? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, कि तुम अपने हृदय की इस कृपण दुर्बलता को त्याग करके युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर तुम इस युद्ध से पीछे हट गए तो तुम्हारा किसी प्रकार से भी कल्याण नहीं होगा। अनार्यम अजुष्टम स्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन,
कि न तो तुम आर्य कहलाए जाओगे, न तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, न तो इस संसार में तुम्हें किसी प्रकार की कीर्ति मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम अपने धर्म से पीछे हट रहे हो। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण संदेश है, वो है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, जो भगवान कृष्ण यहाँ पर देते हैं, है ना। और यहाँ पर भी मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि ये बहुत ही क्रिटिकल बात है, और यहीं से हमको भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान का आरंभ होता है। पहला चीज क्या, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं, कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो सबसे पहला विरोध जो है वो हमारे परिवार की तरफ से ही आता है, हमारे स्वजनों की तरफ से ही आएगा, जैसे अर्जुन के साथ हो रहा है। अब जब ये स्थिति उत्पन्न होता है, तो जो नए नए जुड़े होते हैं उनकी श्रद्धा और उनका समझ आध्यात्मिक जीवन को लेकर के बहुत ही स्ट्रांग नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे कि अगर एक बड़ी इमारत खड़ी करनी हो, उसका नींव अगर मजबूत ना हो तो वह इमारत कुछ समय बाद नीचे गिर जाएगा। उसी प्रकार से क्योंकि हमारी आध्यात्मिक नींव स्ट्रांग नहीं होती, इसीलिए अगर लोग बाहर जाने पर, अब यहाँ मंदिर में है, सबका संग कर रहे हैं तो हमें उत्साह आता है, लेकिन जब बाहर जा करके वही बाहर के लोगों से 10 लोगों के साथ बैठते हैं तो उनके बातों में आकर के कई बार हमें अपनी सब चीज़ों को छोड़ने का मन करता है। क्यों हम माला जप रहे हैं, भगवान दिखते नहीं? क्यों डेली खाना बनाना है, मेरे को अभी भूख लगी है, बढ़िया मैं अपना पराठा सेका और तुरंत प्लेट में डाल के खा लिया, ये भोग लगाने वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? तो इस तरीके से कहीं ना कहीं लोग आपको बहकाएंगे और वहां से हमको पीछे हटने का मन करता है ना। तो ये चीज से हमको हमेशा बचकर रहना है। यही हमारे हृदय की कृपण दुर्बलता है कि हमें प्रारंभिक अवस्था में एक मौका मिलता नहीं है और हम इस आध्यात्मिक जीवन को छोड़ने की तरफ चल देते हैं। ठीक है, इसी चीज को बोला गया है क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। जैसे ही अर्जुन के जीवन में संघर्ष आया नहीं, वो अपने धर्म से पीछे हटने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें उस प्रकार से बचकर चलना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने जब कहा तब अर्जुन तुरंत युद्ध नहीं करते हैं। अर्जुन भगवान को वापस से तर्क देते हैं कि आप अपने मुझे ये कह रहे हैं कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या का कारण कैसे बनूं, है ना। अर्थात कि विपक्ष में केवल उनके परिवार ही नहीं खड़े हैं अर्जुन के साथ में, वहां पर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, जो गुरुतुल्य लोग हैं वो भी खड़े हैं। तो अर्जुन कह रहे हैं कि अपने ही गुरुजन की हत्या करके मैं किस प्रकार से मेरा कल्याण हो। और बिल्कुल सही बात लगती है, क्योंकि हमें भी हर बार यही बताया जाता है कि गुरु जो है वो जीव का परम कल्याणी, सबसे बड़ा जो उसका जो हितैषी है, जो मित्र है, वो गुरु होता है। और अर्जुन को यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, अपने ही गुरु से युद्ध करना पड़ रहा है। तो अर्जुन को ये बहुत बड़ा तर्क लगा। देखिए, भगवान ने निर्देश दिया, अर्जुन उस निर्देश को नहीं मानकर भगवान को वापस तर्क देते हैं कि अपने गुरु की हत्या करके मैं किस प्रकार से धन संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी बनूं। उसके बाद फिर भगवान को अर्जुन वापस कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्मम सम्मूढ़ चेता, कि मैं अपने धर्म से विमुख हो गया हूं, है ना, अपने अपने कृपण दुर्बलता के कारण। यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां तां प्रपन्नम, कि अब जो मेरे लिए कल्याणकारी हो वह उपदेश आप मुझे दें, मैं अब आपका क्या हूं? शिष्य हूं। क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि जब भगवान ने अर्जुन को निर्देश दिया कि तुम उठ करके युद्ध करो, अर्जुन उस निर्देश का पालन नहीं करते हैं। फिर वापस से भगवान कृष्ण से यही कहते हैं कि अब मैं आपका शिष्य हूं, कृपा करके मेरे लिए जो उचित है वो उपदेश आप मुझे दें। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि जब आपको भगवान कृष्ण के बताए हुए उपदेश को पालन नहीं करना है तो वापस आप उन्हीं को गुरु बनाकर उनसे उपदेश क्यों मांग रहे हो? क्वेश्चन वैलिड है? अगर आपने सेकंड चैप्टर पढ़ा है तो इसमें यही कंटेक्स्ट है। ये क्वेश्चन वैलिड है कि नहीं है? जिनकी बात नहीं सुननी है वापस उन्हीं को गुरु बनाकर उनसे उपदेश हम क्यों ले रहे हैं? इसका उत्तर यह है क्योंकि भगवान ने अर्जुन को केवल निर्देश दिया था, उपदेश नहीं। क्या निर्देश? कि तुमको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उठकर युद्ध करना है। लेकिन यहां पर समस्या है। समस्या यह है कि अगर हम किसी कार्य के लिए कन्विंस नहीं होते हैं ना, तो वो कार्य करने में हमेशा त्रुटियां होती हैं और उससे पीछे हटने का हमेशा हमारा मन करता है। स्कूल में बच्चे होते हैं, उनको कितनी बार अलजेब्रा पढ़ाया जाता है, a+b², लेकिन वो बच्चे नौकरी तक पकड़ लेते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि a+b² यूज कहाँ हो रहा है। तो इसीलिए जब इस प्रकार का कन्विक्शन नहीं होता तो उनकी पढ़ाई भी वैसे ही होती है जब एग्जाम से 10 दिन पहले वाली। तो जब कंटेंट को लेकर के आपके अंदर में कन्विक्शन नहीं है तो आप उस चीज के लिए प्रेरित कभी नहीं होंगे। और अर्जुन की दूसरी समस्या ये भी है कि भगवान कृष्ण आज आप मेरे सामने खड़े हैं निर्देश देने के लिए, कल को दोबारा अगर मैं इसी प्रकार की परिस्थिति में फंसा
और आप नहीं होंगे तो मुझे निर्देश कौन देगा कि मेरे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। इसीलिए आप केवल निर्देश मत दीजिए, मुझे बताइए कि मेरे समझ में कमी कहाँ है, मेरे इस अज्ञानता को आप समाप्त कीजिए ज्ञान से। और इसी उपदेश को डिजायर करते हुए, इसी को मांगते हुए भगवान को वापस से अर्जुन कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, कृपया करके आप मुझे उपदेश दें। यही एक अच्छे साधक का लक्षण होता है। यदि आपके मन में इस कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर चलते हुए कभी भी यदि आपके मन में कोई डाउट निकलता है, उस डाउट को कभी पालिए मत। किसी भी प्रकार की शंका को मन में रखकर पालना नहीं चाहिए। शंका खरपतवार के समान होता है जो भक्ति रूपी फसल के आजू बाजू उग करके उसको दबा देता है। इसीलिए अगर एक भी शंका आपके मन में है तो अपने वरिष्ठ वैष्णवों के पास जाइए, गुरु के पास जाइए, तुरंत उस शंका का समाधान करिए और उसको वहीं समाप्त करिए। तभी आप एक अच्छे साधक कहलाए जाएंगे, तभी आपकी भक्ति के इस मार्ग पर प्रगति संभव है। तो इस प्रकार से भगवान जब ये सब कुछ हुआ, आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा का ज्ञान देने के बाद भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि कैसे शरीर और आत्मा जो है उसका भेद क्या है। अब यही इंपॉर्टेंट बात है। आप लोगों के लिए एक छोटा सा होमवर्क है, अगर आप भगवत गीता के सिंसियर स्टूडेंट हैं तो घर जाइए, अध्याय 2 के श्लोक संख्या 1 से लेकर के श्लोक संख्या 37 तक, 37 तक, 2.1 to 2.37 तक आप लोग जाकर भगवत गीता में चेक करिए कि परमात्मा, भगवान या ब्रह्म, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द कितनी बार आया है। ठीक है, ये आप लोग घर में जाकर के इसको चेक करिए। और ये जो 37 श्लोकास तक जो चैप्टर 2 है, इसको सांख्य योग कहा जाता है, क्योंकि इसमें भौतिक संसार को समझने के लिए तर्क दृष्टि का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद भगवान फिर बुद्धि योग की बात करते हैं, और इस प्रकार से दूसरे अध्याय में बाकी सभी अध्यायों के थोड़े थोड़े से पार्ट्स वहां पर चले आते हैं। मैं उस पर इलेबोरेट नहीं कर सकता क्योंकि समय का अभाव है। अब हम सवाल ये उठता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें शरीर फिर मिला क्यों है? तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शरीर मिला है कर्म करने के लिए। इसलिए भगवत गीता का तीसरा अध्याय क्या है? कर्मयोग। तो शरीर से जब कोई व्यक्ति कर्म करता है अपने सुख के लिए, तो वो बंधन का कारण बनता है। और अगर उस शरीर से भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए यदि कोई कर्म करता है, तो वो मुक्ति का कारण बनता है। तो जो अपने शरीर से वो कर्म करता है जो उसको भगवान से जोड़ता है, तो वो कर्म को हम कर्म योग कहते हैं। योग का मतलब जोड़ना कर्म के माध्यम से, राइट। और इसीलिए भगवत गीता का जब आप तीसरा अध्याय शुरू करेंगे, तो सबसे पहला निर्देश जो भगवान देते हैं हर अपने भगवत गीता के शिष्यों को, सब व्यक्तियों को अपने माध्यम से, वो ये है कि आप आध्यात्मिक जीवन में तो बाद में आगे बढ़ोगे। सबसे पहला काम जो तुमको करना है वो ये है कि जो अन्न तुम डेली खाते हो, पहले उसको भोग लगाओ, है ना। आप चैप्टर 3 शुरू करिए, पहला इंस्ट्रक्शन भगवान का यही है कि आपको करना क्या है शरीर से। भगवान ने कहा वो बाद में आएगा, सबसे पहला काम तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम्हारे घर में जो अन्न बनता है वो शुद्ध होना चाहिए। वो कैसे शुद्ध होगा? यज्ञ में अर्पित करके। अब हम यज्ञ तो करते नहीं, तो यज्ञपति कौन है? भगवान कृष्ण है। तो अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है, तो डेली अपना भोजन जो भी आप पकाते हैं रसोई में, भगवान को भोग लगाइए। सिंपल प्रोसीजर है। उसमें भी जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आपसे दिन में 3 बार 2 बार भी संभव नहीं हो पा रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम ये नियम बनाइए कि सुबह का पहला जब चूल्हा आप जलाते हैं, उससे जो भी पकाएं वो एटलीस्ट भगवान को भोग लगाइए, है ना। लेकिन भोग लगाना आवश्यक है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कि विषयीर अन्न खाइले दुष्ट होय मन, दुष्ट होय मन नाही कृष्ण रसमरण। कि जो इस प्रकार से बिना भोग लगाए जो अन्न ग्रहण करता है नित्य, उसका मन कैसा हो जाता है? विषयी होता है। जिसका मन विषयी है वो भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। यही बात जो चैतन्य महाप्रभु अपने वाणी से प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, इसी बात को चैप्टर 3 में भगवान कृष्ण ने आदेश के रूप में हम सबको बताया है। और यहीं से आपका कर्मयोग वास्तव में स्टार्ट होता है। इट्स दैट सिंपल। जब इस प्रकार से आप कर्म के सिद्धांत पर बात करते हैं, भगवान ने कई सारी बातें की, तो सवाल ये उठता है कि हमें जो है अपने कर्म जो है वो भगवान को समर्पित करना है। तो वो कर्म जो है विष्णु को या भगवान कृष्ण को हमें क्यों अर्पित करना है? वाई ओनली कृष्णा? सूर्यदेव को क्यों नहीं कर सकते? भगवान शिव को क्यों नहीं कर सकते? दुर्गा जी को कर लेते हैं, हनुमान जी को कर लेते हैं, भगवान कृष्ण ही क्यों? तो इसका उत्तर जो है वो चौथे अध्याय में आता है। चौथे अध्याय का क्या शीर्षक है? हाँ,
नहीं, दिव्य ज्ञान। चौथे अध्याय का क्या नाम है? दिव्य ज्ञान। भगवत गीता अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सब आपको याद होना चाहिए। चौथा अध्याय जो है उसका शीर्षक है दिव्य ज्ञान। तो वो दिव्य ज्ञान क्या है? जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मेरा जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है। वो दिव्यता क्या है? कि जो कर्म इस संसार में एक छोटे से कीड़े से लेकर के इंद्र आदि देवताओं को भी बांध के रखता है, भगवान कृष्ण उस कर्म से मुक्त है। और जो व्यक्ति कर्म से मुक्त है वही आपको भी कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी अदर डीडीज। किसी और देवी देवता के लिए संभव नहीं है। आपको आपके कर्म से मुक्ति दिलाने के लिए एकमात्र भगवान कृष्ण ही है जो उनके पास ये चीज संभव है ना? दैट इज द थिंग। अब इसीलिए ये दिव्य ज्ञान हमारे पास आता है। अब दिव्य ज्ञान आ गया तो अगला प्रश्न ये आता है कि भगवान कृष्ण को ही हमें कर्म अर्पित करना है, तो किस एटीट्यूड के साथ, किस मूड के साथ हमें वो अर्पित करना चाहिए? तो 5वां अध्याय आ गया। 5वां अध्याय का क्या नाम है? कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। तो उसमें बताया गया कि वो किस प्रकार से, किस बुद्धि विवेक के साथ हमें भगवान कृष्ण को अपने कर्म अर्पित करने चाहिए। फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या जो संसार में रह करके अपने कर्म को भगवान को अर्पित करें, क्या वही केवल परम गति के लिए अधिकारी हैं? क्या वही भगवान कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं? ऐसे कई लोग हैं जो अपना सारा कर्म त्याग कर संसार का वन को चले जाते हैं, पर्वत में चले जाते हैं, ध्यान लगाते हैं। उनकी क्या गति होगी? क्या उनको भगवान नहीं मिलते? तो भगवान उसका उत्तर देते हैं 6ठे अध्याय में। इसका शीर्षक क्या है? ध्यान योग। तो ध्यान योग में बताते हैं कि नहीं, उनको भी भगवान मिलते हैं, परंतु वो मार्ग बहुत ही कठिन है ना? उसमें भगवान बताते हैं कि इस मार्ग पर जो सबसे बड़ा जो क्या बोलते हैं, कंटक है, सबसे बड़ा जो अवरोध है, वो हमारा मन है। क्योंकि हमने मन को नियंत्रित किया नहीं, अचानक से किसी की बात सुन ली। इस संसार में भोग त्याग लगा रहता है। एक रसगुल्ला खाते हैं अच्छा लगता है, 2 रसगुल्ला खाते हैं बढ़िया लगता है, 3 रसगुल्ला खाया और अच्छा लगा, 4 खाया मन उब गया, और पड़ोसी के घर में बच्चा हो गया, उस दिन वही वो 4 रसगुल्ला और लाके दे दिए और 2 रसगुल्ला आपके मुंह में दबा दिए। फिर क्या होता है? वही पड़ोसी आपका सबसे बड़ा दुश्मन लगता है। तो जो रसगुल्ला शुरू में आपको आनंद दे रहा था, अब वो आपकी पीड़ा का कारण बनता है। तो उससे क्या निकल गया? त्याग, है ना? इस संसार में इसी प्रकार से भोग त्याग हर चीज का चलता रहता है ना? चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो स्त्री पुरुष का आकर्षण हो, इसी प्रकार से ये भोग त्याग चलता रहता है। थोड़े समय के लिए आकर्षण बनेगा, और जहां एक दूसरे का असलियत सामने आता है उसी समय तुरंत वैराग्य भी आता है, इसको छोड़ो, दिमाग खराब है। तो ये जब इस प्रकार से लोग क्या करते हैं, मन जो है वो अभी तक सही रास्ते पे नहीं आया, लेकिन तुरंत छोड़कर जंगल में जाना है, तो ये रास्ता बताते हैं भगवान 6ठे अध्याय में कि ये बहुत ही कठिन है। लेकिन जो व्यक्ति मुझे अपने कर्म को अर्पित करते हुए मुझ पर ध्यान लगाते हैं, किन पर? भगवान कृष्ण पर, उनके लिए इस संसार से पार निकलना आसान हो जाता है। ये 6ठे अध्याय का निष्कर्ष है। 7वां अध्याय क्या है? भगवत ज्ञान। तो जिन भगवान कृष्ण पर ध्यान लगाना है तो उनके बारे में तो मुझे पता होना चाहिए, उनके गुण क्या है। अभी इस समय आप लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं यहाँ पर, आपको यहाँ पर भगवान कृष्ण कहाँ दिख रहे हैं? तो दैट्स द पॉइंट। हम तो भगवान को देखने आते हैं तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा, वेदी पे भगवान का दर्शन करेंगे। परंतु मैं जब बाहर सड़क पे जाता हूँ, जब मैं अपने घर में होता हूँ, तब मैं भगवान का नित्य दर्शन कैसे करूं? तो उसके लिए बताया गया 7वां अध्याय भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान में फिर आपको ये बताया गया कि किस प्रकार से आप अपने जीवन में हर एक वस्तु में भगवान कृष्ण को देख सकते हैं। भगवान कहते हैं कि जब प्यास लगता है तो जब पानी पीते हैं तो जो संतोष मिलता है वो भगवान कृष्ण है। जब आप अपने रसोई में जब आप गैस जला करके उस पर रोटी सेकते हैं, वो अग्नि की जो गर्मी है वो भगवान कृष्ण है ना? जब सुबह उठकर जब आप सूर्य को देखते हैं, अगर सुबह उठते हैं तो आजकल लोग बड़ा दोपहर को उठ रहे हैं, तो सामने सूर्यदेव दिखते नहीं है, सूर्यदेव ऊपर होते हैं। तो अगर आपको सूर्य दिख रहा है सुबह, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सूर्य, और रात में जो आपको चंद्रमा दिखता है तो वो चंद्र, वो भगवान कृष्ण है। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि हर जगह पर उनको आप कैसे आभास कर सकते हैं। ये विषय वस्तु है भगवत ज्ञान का। भगवत ज्ञान ही है जो कि वेदांत सूत्र का अध्याय यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर 8वां अध्याय क्या है? भगवत प्राप्ति। उसमें प्रश्न ये उठता है कि जिन लोगों को ये सब ज्ञान मिल गया, अच्छा प्रभु जी हमको तो बड़ा अच्छा लगा आपकी बात,
आज से भगवान कृष्ण की हम भक्ति स्टार्ट करते हैं। 1 साल तक हमने हरे कृष्ण पूरा माला जपा, भगवान के डेली दर्शन किए। अचानक से परिवार में कुछ घटना घट गई, हमारा मूड हट गया, हम वहां से बाहर निकल गए, अब हमको मन नहीं करता भगवान का नाम जप करने का। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। कई सारे लोग हैं जो 10 साल तक भक्ति में लगे हुए हैं, अचानक से धीरे धीरे उनका मन उब गया, छोड़ के निकल गए, वापस से सब कुछ छोड़ छाड़ के भटक गए। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो इस संसार में क्या सबका जीवन और जीवन की परिस्थिति एक जैसी है क्या? नहीं है। किसी के जीवन में भौतिक सुख ज्यादा है, किसी के जीवन में पैसा ही नहीं है। ठीक है, कोई दिन भर इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो अपना पेट 2 बार भर ले, और कोई इसलिए मेहनत कर रहा है कि वो इतना भर लिया है कि पच नहीं रहा, तो वो जिम जाकर के कसरत कर रहा हो। ठीक है, तो समस्या क्या है इस संसार में कि सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं है। तो जब सबके जीवन की परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, तो क्या सबके प्रयास एक जैसे हो सकते हैं? नहीं। अगर सबका कृष्ण भावनामृत के लिए प्रयास एक जैसा नहीं है, तो क्या सबका जीवन का परिणाम एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। तो जब सबके जीवन का परिणाम एक जैसा नहीं हो सकता, तो इस बात की गारंटी क्या है कि सबको भगवान कृष्ण मिलेंगे? क्वेश्चन सही है? बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? इसी बात को उत्तर देते हैं भगवान 8वें अध्याय में। कहते हैं कि जो नित्य जीवन भर इस आध्यात्मिक जीवन में रहते हुए मुझ पर ध्यान लगाने की साधना करते हुए इसका अभ्यास करता रहेगा, वही अंतकाल में मुझे स्मरण कर सकता है। जो एक बार भगवान कृष्ण को अंतकाल में मरते समय स्मरण कर लेगा, वह नित्य ही भगवान कृष्ण को प्राप्त करेगा। अगर आप किसी अन्य देवता के प्रति ध्यान लगाएंगे तो मरने के बाद आपको वो प्राप्त होंगे। अगर भूत प्रेतों की उपासना में आपको बहुत इंटरेस्ट है, तो मरने के बाद वो मिलेंगे। अगर आपको नहीं, इन सब में किसी में इंटरेस्ट नहीं है, जो रसगुल्ला मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसी रसगुल्ले में ही अगर आपको इंटरेस्ट है, तो मरने के बाद किसी हलवाई की दुकान में कॉकरोच बन के पैदा हो सकते हैं। तो फ्रीडम आपके हाथ में है। योर लाइफ योर चॉइस। भगवान यही बात यहां पर कहते हैं। और भगवान ये भी बताते हैं कि अगर किसी का प्रयास अगर कहीं अधूरा रह भी गया कृष्ण भावनामृत में, ठीक है, तो भगवान ये कहते हैं कि निश्चिंत रहो, ऐसा व्यक्ति वो मरणोपरांत क्या होता है उसके साथ? वो किसी अच्छे परिवार में जन्म लेगा, सुखों को भोग करेगा, साथ में उसको वापस से भक्ति करने का उसको मार्ग प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ये कहते हैं दूसरे अध्याय के 43वें श्लोक में 2.43 में भगवान एक बात कहते हैं क्या कि नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। कि जो थोड़ा सा भी प्रयास करता है इस भक्ति के मार्ग पर, उसकी महान भय से रक्षा हो जाती है। इसी बात को वापस से भगवान रिवाइज करते हैं 8वें अध्याय में, बताते हैं कि अगर आप थोड़ा भी प्रयास मात्र कर रहे हैं, तो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया है। दैट इज द पॉइंट, है ना? अभी का लाइफ इंश्योरेंस कैसा है? लाइफ इंश्योरेंस आप करवाओ, पैसा आप दो, लेकिन मरने के बाद जो बचा है उसको पैसा मिलेगा। लेकिन भक्ति में ऐसा है कि अगर आपने भक्ति किया है, आपका शरीर छूट गया, तो उसका फल किसको मिलेगा? आप ही को मिलेगा। कौन सा लाइफ इंश्योरेंस बेटर हुआ है? नहीं, दोनों सही है। ठीक है, तो जीवन शरीर होते समय भी वो लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, पर शरीर न होने पर भी आपका लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो भक्ति वो मार्ग है। इस प्रकार से भगवान ने फिर 9वें अध्याय में आकर के भगवान ने परम गुह्य ज्ञान बताया, जहां भगवान ने अपने बारे में दिव्यता बताई। 10वें अध्याय में भगवान अपने विभूतियों की बात करते हैं। 11वें अध्याय में भगवान जो है उनकी स्तुति देवताओं और अर्जुन के द्वारा की जाती है। भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं इस प्रमाण के लिए कि भगवान ने इतनी बड़ी बड़ी बातें कह दी अपने बारे में, लेकिन उसका प्रमाण क्या है? तो भगवान विराट पुरुष के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। क्यों विराट पुरुष के रूप में ही क्यों प्रकट करते हैं? तो आंसर इज, आप ये बात समझिए कि समस्त वेदों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सभी वेदों में पुरुष सूक्त नाम का एक सूक्त है ना? यहाँ पर भी जब भगवान को सुबह जगाया जाता है ब्रह्म मुहूर्त से पहले, तो भगवान को पुरुष सूक्त गा करके जगाते हैं। इंडिया के जितने भी मंदिर है जहाँ पर ढंग से पूजा हो रहा है, वहां पर भगवान को जगाने का तरीका ही यही है कि पुरुष सूक्त गा करके भगवान को जगाते हैं। उस पुरुष सूक्त में भगवान की विविधताओं के, उनके विस्तार के बारे में, उनकी दिव्यता के बारे में उनका गुणगान किया गया है, और ये चारों वेदों में प्राप्त होता है। ठीक है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है कि भगवान 11वें अध्याय में जब उस विराट पुरुष की बात कर रहे हैं, तो वास्तव में भगवान वही अपने विराट रूप की बात कर रहे हैं जिनकी व्याख्या वेदों में की गई है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसीलिए श्रीमद् भागवतम भी जो ग्रंथ आ जाता है,
उसके भी दूसरे स्कंद में भगवान के विराट रूप के बारे में चर्चा आती है। इसलिए विराट पुरुष के रूप में भगवान का आना बहुत कंपलसरी था, ये बताने के लिए कि जिन वेदों में जिन भगवान की स्तुति की जा रही है वो भगवान कोई और नहीं, भगवान स्वयं कृष्ण है। ठीक है, इसीलिए भगवान को इस रूप में आकर के दर्शन देना पड़ा। अब आ जाते हैं हम 12वें अध्याय में, जिसको भक्ति का परम काष्ठा माना गया है। यहाँ भगवान कोई कुछ भी छुपाते नहीं है, वो अपने बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कौन से लोग हैं जो मुझसे आसक्ति रखते हैं, कौन से लोग हैं जिनको मैं प्राप्त हो पाता हूँ, मेरे भक्तों का स्वभाव क्या होता है, उनके गुण क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हुए भगवान बताते हैं कि मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्तः प्रणश्यति। कुंती पुत्र अर्जुन, इस बात की घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई व्यक्ति सोचे कि हम ट्रायल करने जाते हैं, ट्रेन की पटरी पे खड़े हो गए, आई इंजन मुझे मार, ठीक है, न मैं भक्ता प्रणश्यति, तो ऐसा चीज नहीं होगा। विनाश का मतलब क्या होता है यहाँ पर आध्यात्मिक सेंस में हमेशा लेना है, जीव जो है वो गर्हित कर्म में घुसते चले जाता है। आप जब पाप पुण्य करते हैं तो वो उसका एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, पुण्य करने से दोबारा पुण्य करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब व्यक्ति कोई पाप करता है तो उस पाप के प्रभाव से वो दोबारा और पाप करने के लिए प्रवृत्त होता है ना। और इसी प्रकार से जब, और क्योंकि कलयुग में व्यक्ति जो है वो जीव पाप ही करता रहता है, इसीलिए उसका नीचे अधपतन होना। पतन का मतलब क्या, कि इस जन्म में तो आपको भगवान के बारे में सुनने को मिल गया, लेकिन कोई व्यक्ति पाप वृत्ति में चला गया तो अगला जन्म जो है उसका कैसा हो गया, और नीचे लेवल के कंडीशंस हो गए। कैसा कंडीशन हो गया, हमेशा मार झगड़ा लड़ाई फंसा हुआ है, शरीर साथ नहीं दे रहा, इतना रोग हो गया कि भगवान के बारे में सोचे कैसे। तो तरह तरह के जो ये सब समस्याएं हैं ये जीवन में बढ़ते चले जाते हैं पाप के फल के कारण, और व्यक्ति इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो भगवान के बारे में चिंतन नहीं कर पाता। तो इसी बात को भगवान कह रहे हैं कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, एक बार जो मेरे शरण में आ जाता है मैं उसके इस प्रकार के अधोगति पतन से उसकी रक्षा करता हूं, ताकि वो इस भौतिक संसार से बाहर निकल सके। जब यह सब कुछ बातें हो गई, अब हम तैयार हैं 13वें अध्याय के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रिवीजन था। 13वें अध्याय में यहां पर, जैसा कि मैंने आपको पिछले सत्र के पूरे रिवीजन करा दिए, वही बात यहां पर कहा गया है। 12वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 7 में भगवान कृष्ण के बारे में बताई गई है। उसके बाद 8वें अध्याय से 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक, है ना, भगवान की दिव्यता और उनके साथ जुड़ने के तरीके, इन सब चीजों के बारे में चर्चा की गई है। और उसके बाद 13वें श्लोक से लेकर 20वें श्लोक के बीच में भक्तों का स्वभाव, जो भगवान कृष्ण को समर्पित होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उसकी बात की गई है। ठीक है, अब आज का जो सत्र है उसकी जो उसको जो आरंभ होता है वो वास्तव में अर्जुन के प्रश्न से आरंभ होता है। ठीक है, अब आप इस चीज को समझिए। भगवत गीता के प्रथम अध्याय से लेकर के और जो उसका जो 8वां अध्याय है वहां तक आते आते हम देखते हैं क्या, कि कर्म के बारे में बहुत डिटेल में बात किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है 12वें अध्याय तक फिर भक्ति की बात आ जाती है, और फिर 13वें अध्याय से ज्ञान की बात शुरू होती है। तो प्रश्न यह हमेशा लोग पूछते हैं कि अगर भगवान कृष्ण की भक्ति परम है तो वो भगवत गीता का आखिरी चैप्टर क्यों नहीं है, 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति की बात क्यों की है। तो इसको हमें ऐसा समझना चाहिए कि भगवत गीता का आरंभ हो रहा है क्योंकि जीव को पहले उसको ज्ञान देना है इस बात का कि तुम फंसे हुए हो। ठीक है, और जब जीव इस बात को समझने लगता है कि हाँ मैं इस संसार में फंसा हुआ हूं तो मुझे पहले क्या करना चाहिए, तो उसका प्रारंभिक प्रयास ये होता है कि मैं अपने अन्न, अपने कर्म, इन चीजों को शुद्ध करूं। जब आपका अन्न शुद्ध होगा आपके कर्म शुद्ध होंगे, जब आपके कर्म शुद्ध होंगे तो आप सतोगुण में, अभी इस दिल्ली में लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं, और यहाँ ईस्ट ऑफ कैलाश वाला इस पूरे एरिया में ही जो है कितने ही हजार लोग होंगे, लाखों में होंगे आसपास और जोड़ लिया जाए तो। पर उनमें से कितने लोग हैं जो समय निकाल कर आज यहाँ शाम को आकर के भगवान के बारे में सुनने को आतुर हुए। आप समझ रहे हैं द रेयरिटी ऑफ द पॉइंट। तो यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये चीज कैसे हुआ, ये रातों रात नहीं हुआ। आपके कहीं ना कहीं आपके ऊपर कृपा हुई, किसी भक्त का, वैष्णव का, गुरुजन का, है ना, या जो आपके घर के आसपास में जो मंदिर है उसमें जब भगवान की आरतियों की जो घंटियां आपने सुनी है, या कहीं अनजाने में आपसे जो पुण्य हो गया,
इन सब का फल जब एकत्रित होता है तब आपको ऐसे अवसर मिलते हैं जहां भगवान के बारे में सुन पाते हैं। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट। तो इसी चीज को क्यों होता है, ये होता है जब आपका चित्त शुद्ध होने लगता है। चित्त शुद्ध होता है सत्संग करके, और इसीलिए प्रारंभिक में हम कर्म को शुद्ध करने की बात करते हैं। जब वो शुद्ध हो गया तब आपका बुद्धि इस लायक बन जाता है कि आप इस बात को समझें कि भगवान कृष्ण की भक्ति जो है वो परम है। और जब आप एक बार इस बात को समझ गए तब आपके मन में ये खुद ही उत्कंठा निकलनी चाहिए कि ठीक है भगवान, आपने ये बता मुझे शुद्ध करने का मार्ग बता दिया, वो सही है। आपने ये भी बता दिया कि आपके प्रति शरणागति होना जो है ये मेरे जीवन का परम धर्म है, लेकिन अब आप मुझे वो ज्ञान दीजिए कि कैसे मैं इस संसार से पार निकलूं। समझ रहा है मेरी बात कि नहीं आ रहा है? जब दिल्ली में बारिश होता है और जब आप बारिश में जब पूरा पानी भर जाता है चारों तरफ, और उसी समय अगर आपको कहीं जाना पड़ जाए और आप बढ़िया एकदम तैयार होके घर से निकले हुए हैं, ठीक है, प्रभु जी हैं तो बढ़िया धोती वोती कुर्ता एकदम पहन के एकदम टिप टाप सफेद एकदम चमकता हुआ, तिलक विलक लगा के, माता जी हैं तो अपना जो भी उनका तरीका है, तो इस प्रकार से सब लोग एकदम फ्रेश तैयार व्यार होकर के आपको कहीं जाना है अर्जेंसी में और आप स्कूटी चला रहे हैं, और वही पानी भरा हुआ एरिया आ जाता है, उसके बीच से आपको स्कूटी निकालना है। ऐसी स्थिति में कभी कितने लोग फंसे होंगे यहाँ पे, कभी फंसे हैं आप लोग इस तरह की स्थिति में जहाँ पानी आ गया हो अचानक से फंसे हैं? मेरा प्रश्न ये है कि जब आप इतना बढ़िया तैयार होकर जब फंसते हैं तो उस समय स्कूटी जब पानी से पार निकालते हैं तो कितनी बार भगवान याद आते हैं? कुछ नहीं याद आते हैं, उस समय सिर्फ धोती याद आता है कि हमारा धोती बस चमकता रहे हमारे मंजिल तक, है ना? तो यही प्रॉब्लम है। तो जीवन में जो है सब कुछ अच्छा अच्छा हमेशा नहीं चलता है कि नहीं? या तो बहुत अच्छा हो जाए तो व्यक्ति भूल जाता है भगवान को, अरे सब तो मिल ही रहा है, अब क्यों चाहिए कृष्ण। और जब एकदम नीचे गिर जाता है, कुछ नहीं, सब अच्छा चल रहा था, अपने बिल्डिंग के सीढ़ी से फिसल गए, घुटना टूट गया, अब बिस्तर पे पड़ गए, कोई नहीं मिल रहा परिवार में, क्योंकि आजकल परिवार में कोई किसी की सुनता तो है नहीं, तो या तो कुत्ते को कोस रहे होते हैं या भगवान को। लोग इस तरह का एटीट्यूड लोगों के मन में है, अपने घर में कोई ना कोई जानवर पालेंगे अपना प्रेम प्यार गुस्सा सब उसके ऊपर निकालने के लिए, क्योंकि परिवार में कनेक्शन उतना रहा नहीं। और या तो फिर लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं, उनको फिर बोलना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किए, आप इतना मंदिर गया इतना पूजा किया फिर भी मेरा घुटना तोड़ दिए। तो इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती रहती हैं। तो हमें ये बात समझना चाहिए कि व्यक्ति जो है वो कौन सा ज्ञान उसके पास हो जो इस प्रकार के द्वंद्व से बाहर निकले, और यही उद्देश्य है भगवत गीता के 13वें अध्याय से लेकर के 18वें अध्याय का। ठीक है, क्योंकि जब तक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं होगा तब तक वो भक्ति भी कैसे करे, है ना, संसार से निकलने के लिए। दैट इज द पर्पस ऑफ द 13th चैप्टर। तो ये सब कुछ हो गया। अब ये अध्याय शुरू होता है प्रश्न से। क्या प्रश्न है? ठीक है, इसमें प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, वो है पहला कि प्रकृति क्या है, दूसरा है पुरुष क्या है, तीसरा है क्षेत्र क्या है, चौथा है क्षेत्रज्ञ क्या है, पांचवा ज्ञान क्या है, छह ज्ञेय क्या है। ज्ञेय का मतलब होता है ज्ञेयम, ज्ञेय का मतलब ये होता है जो जानने योग्य हो, और ज्ञान का मतलब कि जिसको जाना जाता है ना यार, सॉरी, जो हमें अनुभव प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ज्ञान, और जिसके बारे में प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं ज्ञेयम, अर्थात कि जिसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो एक हो गया साधन, एक हो गया साध्य। तो इस प्रकार से अर्जुन ने ये प्रश्न पूछे कि ये 6 चीजों के बारे में आप मुझे बताइए कि यह सब कुछ क्या है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर ही एक ही स्लाइड में इनको समराइज करता हूँ। पहला जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा वो क्या है? प्रकृति। अब आप समझिए इस चीज को, पुरुष और प्रकृति का मतलब क्या होता है शास्त्र की दृष्टि से, और इस भौतिक संसार में उसका क्या जो मैनिफेस्टेशन है उसकी दृष्टि से। प्रकृति और पुरुष, पुरुष वो होता है जो डिजायर करता है एक्शन करने के लिए, जो एक्शन करता है ना, कार्य करने वाला। प्रकृति क्या है? जो उस कार्य के फल को जन्म देती है, उसे कहते हैं प्रकृति। भगवान कृष्ण की इच्छा है तो उनकी इच्छा के मार्ग से जीवों की उत्पत्ति होती है, इस संसार का विस्तार होता है, संसार में प्राण आता है, विविधताएं पैदा होती हैं, ये सब भगवान की इच्छा है। परंतु इन इच्छाओं को प्रकट करने वाला कौन है? वो है श्रीमती राधा रानी, अर्थात प्रकृति, जो उनकी शक्ति है ना। तो ये है पुरुष प्रकृति का, और इसको हम बहुत ही शॉर्ट में भी बोला जाए तो पुरुष वो है जो, पुरुष इज द इंजॉयर, जो आनंद लेता है, और प्रकृति वो है जो आनंद देती है। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का जो शब्द यहाँ पर आ जाता है, ये आध्यात्मिक जीवन में इस प्रकार से
आध्यात्मिक ये संसार जो है इसी प्रकार से बटा हुआ है। परंतु जीव जब भगवान से द्वेष करते हुए इस संसार में आकर के वो सुख भोगने का प्रयास करता है, तो ये सोचता है कि मुझे भगवान कृष्ण ही जो है वो समस्त प्रकृति का आनंद क्यों ले, मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूं। तब उस जीव के लिए उस आध्यात्मिक जगत में स्थान नहीं होता, उसको इस भौतिक संसार में पैदा होना पड़ता है, यानी कि हम सब लोग, इस भौतिक संसार में जो लोग हैं, भगवान कृष्ण से द्वेष करने के कारण हमें यहाँ पर हमें उत्पन्न होना पड़ता है। तो अगर भगवान कृष्ण से द्वेष किया गया है भगवान कृष्ण के समान ही आनंद लेने के लिए, तो इस संसार का जिस प्रकार से पुरुष और प्रकृति की संरचना होती है, वही संरचना का प्रारूप इस भौतिक संसार में भी उसको पैदा करना पड़ेगा। इसीलिए इस संसार में जब जीवात्माएं आती हैं तो कुछ जीवात्माओं को मनुष्य यानी कि पुरुष का शरीर मिलता है और कुछ जीवात्माओं को स्त्री यानी माताओं का शरीर मिलता है। परंतु हम सब किसके अंश हैं? हम सब किसके अंश हैं? भगवान कृष्ण के। तो चाहे मैं हूं, प्रभु जी हो, माता जी हो, कोई भी हो, हम सब हैं वास्तव में प्रकृति, क्योंकि पुरुष एकमात्र कृष्ण है। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, एकमात्र आदि पुरुष भगवान कृष्ण ही हैं, और उनके सृष्टि में जितने भी उसके अतिरिक्त जो भी कुछ है वह सब कुछ प्रकृति है, अर्थात सबका उद्देश्य भगवान कृष्ण को ही सुख देना है। परंतु क्योंकि जीव ने द्वेष किया है, उसको इस संसार में आना पड़ता है, तो उसी चीज को ट्रांसफॉर्म करने के लिए कुछ जीवात्माओं को आदमी का शरीर मिलता है और कुछ जीवात्माओं को स्त्री का शरीर मिलता है। परंतु उसमें जो मैनिफेस्टेशन होता है, यानी कि जो उसमें जो प्रकट होता है, वो बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पुरुष और प्रकृति के बीच का होता है। इसीलिए यहाँ पर भी जो आदमी होता है, इच्छाओं को क्रियान्वयन करने का जो ताकत होता है वो आदमी यानी पुरुष के पास होता है, और उसको पैदा करने के लिए जन्म यानी कि उसको प्रकट करना है संसार में, वो ताकत जो है वो स्त्री के पास है। तो इस प्रकार से ये पुरुष और प्रकृति जो है, जो आध्यात्मिक जगत में है, वो इस भौतिक संसार में आता है। तो प्रकृति और पुरुष मैंने ये दोनों आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया, आध्यात्मिक जगत का और भौतिक संसार का। इसके बाद तीसरा आता है आपका क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब होता है यहाँ पर शरीर। ये जो शरीर आपको मिला है इस संसार में कर्म करने के लिए, ये आपका क्षेत्र है, दिस इज योर फील्ड, है ना। जैसे जो भगवान शिव हैं उनका एक नाम जो है केदारनाथ भी है, जानते हैं आप लोग कि नहीं जानते हैं? तो बहुत से लोगों को लेकिन पता नहीं, उनको केदारनाथ बोलते क्यों है? कोई है? केदार शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर केदार का मतलब होता है फील्ड, क्षेत्र। और जो इस संसार में जो भौतिक शरीर मिलता है भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है, परंतु उसको प्रकट करने का जो माध्यम है वो शिव पार्वती है। भौतिक संसार में जो भी चीज प्रकट है उसको प्रकट करने का माध्यम शिव पार्वती बनते हैं। इसीलिए ये जो शरीर है जिस भूत तत्व से मिलकर के बना हुआ है, उसको प्रकट जो कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? शिव जी कर रहे हैं। तो इस शरीर को जन्म देने वाले क्योंकि वो हैं, इसीलिए शरीर को केदार भी कहा जाता है, ठीक है। फील्ड मतलब क्षेत्र हो गया, और इसीलिए उनको केदारनाथ भी कहा गया। सो कनेक्शन वहां पर ये है बेसिकली कि ये जो हमारा शरीर है ये हमारा फील्ड है, क्योंकि हम इसके बियॉन्ड जो है कोई एक्शन डिजायर नहीं कर सकते, है ना। हम अपने शरीर का, अपने मन का प्रयोग कर सकते हैं इस संसार में कर्म करने के लिए, परंतु हम सामने वाले को या किसी और व्यक्ति को हम विवश नहीं कर सकते, है ना, कर्म करने के लिए, जब तक कि वो खुद स्वीकार न करे उस विवशता में आने के लिए। तो ये होता है क्षेत्र। और क्षेत्रज्ञ क्या है? क्षेत्रज्ञ हो गया, आपका शरीर है तो इसके बारे में सबसे ज्यादा किसको मालूम है? आपको, क्या आप इसके अंदर रहते हैं। आप शरीर नहीं है, आप आत्मा है, और आप इस शरीर के अंदर रहते हैं, तो आप हो गए क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र अज्ञ, अज्ञ का मतलब होता है जानने वाला। तो आपके शरीर के बारे में जानने वाला कौन हो गया? आप स्वयं। तो यहाँ पे आत्मा हो गए। लेकिन एक और क्षेत्रज्ञ है जो सबके शरीर के बारे में जानता है, वो कौन है? परमात्मा। क्योंकि आपके अंदर में, आपके शरीर में आप हैं, वो बात सही है, लेकिन आपके साथ साथ में भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में भी हैं, और वही कृष्ण जो है परमात्मा रूप में मेरे अंदर भी है, वही कृष्ण परमात्मा रूप में सबके अंदर में है। यही अंतर हो जाता है जीव और भगवान के बीच में, ठीक है। तो एक क्षेत्रज्ञ जीवात्मा भी है और एक क्षेत्रज्ञ परमात्मा भी है। तो क्षेत्रज्ञ के दो मतलब हो गए, ठीक है।
पांचवा उसके बाद क्या है? ज्ञान। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है कि इस शरीर से हमें करना क्या है और इस आत्मा का धर्म क्या है। ठीक है, परमात्मा कौन है और उसके साथ मेरा संबंध क्या है, इसी को हम ज्ञान बोलते हैं। उसके बाद आता है ज्ञेयम, अर्थात कि ज्ञान की विषय वस्तु क्या है, तो वो है आत्मा और परमात्मा। यानी कि आप कौन है और आपके साथ में निवास करने वाले आपके शरीर में जो भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में है वो कौन है। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये चीज होता है ज्ञान के विषय वस्तु। ठीक, अब देखिए यहां पर मैंने ये सब चीज बता दिया, पुरुष क्या है, सब कुछ क्या है। अब आप ये समझिए, यहाँ पर एक पिक्चर आप देखिए ध्यान से, जो आपके राइट साइड में है। ठीक है, तो उसमें देखिए कि एक आदमी का चेहरा बाहर बनाया हुआ है और फिर बीच में एक और चेहरा बनाया गया है और फिर एक अंदर पीले रंग का एक तीसरा चेहरा बनाया गया है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। तो जो बाहर का शरीर जो आपको इस समय दिखता है, जिसको आप अनुभव करते हैं, ये भौतिक जड़ पदार्थ से बनता है, इसको कहा जाता है स्थूल शरीर। ठीक है, इसके अंदर में जो इस भौतिक शरीर को आत्मा के साथ जो बांध के रखता है वो है आपका मन, बुद्धि और अहंकार। ठीक है, क्योंकि अब इसको ऐसे समझिए, हमने इस संसार में, इस जीवन में जो भी हमने कर्म किए, वो सारा कर्म तो जब हम मर गए, हमारे शरीर को पटक के जला दिया गया, फूक दिया गया, वो तो खत्म हो गया। राइट? तो फिर इस संसार में कोई बच्चा झुग्गी बस्ती में क्यों पैदा हो रहा है और कोई बच्चा एसी की गाड़ी में क्यों? अगर सब कुछ कर्म से ही मिलता है तो पैदा होने पर तो कोई कर्म कोई करता नहीं, तो दो लोगों का भाग्य अलग अलग क्यों है? इसका मतलब कि पुनर्जन्म की बात होती है। इसका मतलब कि पूर्व जन्म के जो कर्म है वो जीव के भाग्य को निर्धारित करता है। तो जब शरीर को हमने जला दिया या दबा दिया, कुछ भी किया, शरीर शरीर जब खत्म हो गया, तो फिर पूर्व जन्म का जो कर्म है वो इस जन्म में आया कैसे? मन, बुद्धि और अहंकार ना, ये तीन, जिसको इसको कहते हैं हम लोग सूक्ष्म शरीर। क्या कहते हैं इसको? हाँ, सूक्ष्म का मतलब होता है जिसको आप जानते हैं कि आपके पास है, परंतु आप बता नहीं सकते कि कहाँ है ना। अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास आपका मन है, आप कहेंगे हाँ मन है, बहुत कुछ करता है, परंतु मन कहाँ है ये नहीं पता। अगर आपसे ये कहा जाए कि आपकी बुद्धि है, तो सब लोग कहेंगे हाँ हमारे पास थोड़ी थोड़ी बुद्धि है, कुछ लोग कह सकते हैं हमारे पास बहुत सारा बुद्धि है, परंतु अगर ये पूछा जाए कहाँ है तो हमें नहीं, लोकेशन नहीं बता सकते। तो दैट्स द पॉइंट। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्थूल शरीर। और उसके अंदर में जो पीले रंग का जो दिखा रहा है जो आकृति, वो क्या है? आत्मा। तो आत्मा को भौतिक शरीर से बांधने के लिए क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। और जो बाहर में दिखता है वो कैसा हो गया? स्थूल शरीर। ठीक है, शरीर के क्षेत्र कौन है? आपका शरीर क्षेत्रज्ञ है कौन? आप, आत्मा और परमात्मा यानी भगवान कृष्ण। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि भगवान से जब हम जुड़ेंगे तो हमें ज्ञान जो है अपना बढ़ाना होता है। तो ज्ञान के जो है उसके 5 स्तर होते हैं। सबसे पहला होता है आपका अन्नमय, है ना, ये चेतना कह सकते हैं इसको, चेतना का स्तर है। अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय और आनंदमय। जब बच्चा पैदा होता है वो रोना शुरू करता है, उसका पहला डिजायर क्या होता है? उसका पहला डिजायर क्या होता है? सब लोगों ने बच्चों को देखा है रोते हुए, ओके, सबने देखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जब बच्चा पैदा होता है वो रोना शुरू करता है, उसका पहला डिजायर क्या होता है? उसको नहीं पता माँ क्या पिता क्या, कुछ नहीं पता उसको, उसको पेट भरना है। राइट? तो जो जो भी संसार में पैदा होता है वो भय के साथ पैदा होता है। ठीक है, और उसका जो सबसे पहला, जो उसका जो सबसे बड़ा भय होता है वो ये होता है कि मेरा पेट कैसे भरेगा। उसको भूख लगी है इसीलिए वो रोता है, क्या रोती है जो भी बच्चा, होता है कि नहीं होता है? वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो तब रोना शुरू किए और अभी तक बंद नहीं हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी उनको भूख लगती है, जैसे रोते हैं। तो ये जो चेतना का स्तर है वो क्या है? इसको कहते हैं अन्नमय। क्या कहते हैं इसको? हाँ, क्योंकि ये अन्न रूपी बुद्ध है। थोड़ा सा भूख लगा नहीं कि पूरा परिवार के साथ झगड़ा कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं अगर उनको 8 बजे 9 बजे नाश्ता नहीं मिला तो 12 बजते बजते तक घर में प्रलय मचा देंगे, बिना मतलब के बात पे झगड़ा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। क्यों? क्योंकि चेतना कैसी है? अन्नमय है। दूसरा, उससे ऊपर जब व्यक्ति बढ़ता है, सत्संग करके, साधना करके, अपने वातावरण के पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के,
तो उसकी चेतना बढ़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राणमय। क्या है वो? प्राणमय। उसको ये समझ में आ जाता है कि मुझे अपने जीवन को कैसे बचाना है। तो समझ जाता है कि केवल पेट भरने से नहीं होगा, अपने आसपास में जो लोग हैं उनके साथ भी मुझे मिलजुल के रहना पड़ेगा, नहीं तो अपना काम चलेगा नहीं। तो वो अपने ही स्वार्थ के बारे में चिंतन कर रहा है, लेकिन उसको बोध हो गया है कि मुझे किस तरीके से रहना है। ये कौन सा स्तर हो गया? प्राण में। कितना समय हमारे पास? ओके। तीसरा, इसके बाद जब चेतना बढ़ती है तो तीसरा स्तर है ज्ञानमय। क्या हो गया? उसमें व्यक्ति जो है अपने भावनाओं के बारे में समझता है अच्छे से, और उनका प्रयोग करता है अपने परिवार, समाज, इन सब का चिंतन करने के लिए। ठीक है, वो सोचता है कि भैया कूड़ा जो है सड़क पे ना फेंको। ठीक है, तो ये सब जो चिंतन उसके मन में आने लगता है, ये सब किस तरह का स्तर है? ज्ञानमय स्तर है। जब वो साधना करता है, भगवान के बारे में चिंतन करता है, तो उसकी चेतना और ऊपर बढ़ती है। फिर वो स्तर पे पहुंचता है जिसे हम कहते हैं विज्ञानमय। विज्ञानमय में अब वो ये देखने लगता है कि संसार में क्या स्वीकार करने योग्य है और क्या योग्य नहीं है, आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, इसकी जिज्ञासा करना शुरू करता है वो, और उसको एक्सपीरियंस करने के लिए प्रयास करना शुरू करता है। उस स्तर की चेतना को हम कहते हैं क्या? विज्ञानमय। और जब इस प्रकार के नियमित अभ्यास करता हुआ व्यक्ति जब इन सब शास्त्र की बातों को जब वो अपने जीवन में अनुभव करने लगता है, तब भगवान से जुड़ करके उसको वास्तविक आनंद की अनुभूति होती है। तो वो जो चेतना का स्तर होता है वो कैसा स्तर है? आनंदमय। तो आनंदमय जो चेतना का स्तर होता है, ये सबसे ऊंचा स्तर है। अब बहुत आसान नहीं है यहाँ तक पहुंचना, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमको ट्राई नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से ये चेतना के अलग अलग स्तर हैं। यही ज्ञान है जिसकी हम बात कर रहे थे। जब तक व्यक्ति नित्य साधना करते हुए अपने ज्ञान को, अपने चेतना को विकसित नहीं करता, तब तक वो अपने आप को आत्मा के रूप में देख नहीं सकता। ये केवल किताबी बातें नहीं है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। इसको आप अनुभव कर सकते हैं, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज, बट फॉर दैट यू हैव टू डू सिंसियर प्रैक्टिसेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। आपको डेली नित्य साधना करना पड़ेगा। क्या होता है उसमें? क्रिया काल और आपका क्रिया काल और स्थान, इन तीनों को फिक्स करके नित्य जब आप साधना करते हैं, है ना, जब हरिनाम का जप कर लिए, एक स्थान पर बैठ के किए, एक निश्चित टाइम पर किए, तो जब इस प्रकार से आप फिक्सेशन के साथ जब आप नित्य साधना करते हैं, तब एक समय ऐसा होता रहेगा कि चेतना आपकी बढ़ती चली जाएगी और आप अपने आप को आत्मा रूप में देख सकते हैं। और ये कोई बहुत बड़ा एकदम कैसा, मतलब कि आउट ऑफ द वर्ल्ड बात नहीं है। हमारे षड गोस्वामियों में, जो हमारे परंपरा में एक षड गोस्वामी हुए, अगर आपको नहीं पता है तो, उसमें एक गोस्वामी थे हमारे जिनका नाम था श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी 6 दिन में एक बार भोजन करते थे। कितने दिन में? हाँ, क्या भोजन करते थे कि जो वन में जो पलाश का पत्ता मिलता है, पलाश का पत्ता आपने देखा है? तो मुझे दिल्ली में दिखाई नहीं देता, नॉट ए प्रॉब्लम, थोड़ा आपको बाहर निकलना पड़ेगा, जंगल वंगल में मिल जाते हैं, टेसू के, पलाश के, तो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो एक पलाश के पत्ते का दोना बनाते थे, और उस दोने में भिक्षा मांग करके उनको जितना छाछ मिल जाता था, केवल वो एक छाछ पीते थे 6 दिन में, वही उनका भोजन था। कितने लोगों के लिए पॉसिबल है ये? है ना, ट्राई भी नहीं करना है, नहीं तो अगले दिन से ही त्याग देंगे अर्जुन की तरह, धनुष धनुष छोड़ के, प्रभु जी अभी माला वाला नहीं हो रहा। तो पॉइंट क्या है कि वो क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को शरीर और आत्मा के उस अंतर को देख पा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद केवल रात में 11 बजे से लेकर के 1 बजे केवल 2 घंटे का उनका एक्चुअली उनका सोने का टाइम होता था। बाकी पूरा टाइम जो है या तो शास्त्र लिख रहे हैं, या तो प्रवचन दे रहे हैं, या तो प्रचार कार्य में लगे हुए हैं। कितने लोगों के लिए पॉसिबल है 2 घंटा सो करके सारा चीज कार्य करना? एक दिन भी ऐसा ट्राई कर लेंगे, अगले दिन हार्ट अटैक आ जाना है ना। तो ये सब चीजें कब हो पाती हैं? जब व्यक्ति नित्य साधना करता है, वो शरीर के स्तर से ऊपर उठता है। तो ये सब बात हमको समझना है। अब देखिए, हम मूलभूत बात पे आ जाते हैं। इस शरीर, अब हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, शरीर की संरचना किस प्रकार से होती है। तो शरीर में देखिए सबसे पहले आता है आपका पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पंच ज्ञानेंद्रियां। क्या है वो? नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। फिर होते हैं 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, जिसे हम कहते हैं आपकी जिह्वा, आपके पैर, आपके हाथ, आपके गुदा तथा आपके जनन इंद्रियां, है ना। और इसके बाद आपके 5 विषय हो गए,
इंद्रिय विषय के, वो क्या हो गया? शब्द, स्पर्श, रूप, स्वाद और गंध। इसके बाद आता है आपका मन, बुद्धि, अहंकार और प्रधान। इन सबको मिलाकर के टोटल काउंट होता है 24। इन्हीं 24 तत्वों से इस भौतिक संसार में हर वस्तु का निर्माण होता है। अब ये बहुत सारा काउंट हो गया प्रभु जी, ये तो बहुत ज्यादा दे दिया आपने याद करने को, तो मैं इसको बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको बता दूंगा और आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, देखिए इस संसार में 5 ही तत्व हैं जिनसे हर चीज बनती है। सबसे पहला जो सबसे नीचे का तत्व आता है उसे हम कहते हैं पृथ्वी। उसके ऊपर का तत्व है जल, उसके ऊपर का तत्व है अग्नि, फिर वायु है और फिर आकाश है। ठीक है, पृथ्वी को सबसे ज्यादा हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसका स्वाद ले सकते हैं। पृथ्वी तत्व का आपको जो भोजन मिलता है वो पृथ्वी से ही निकल रहा है, वही इसी का ट्रांसफॉर्म्ड रूप है, तो उसका जब आप स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। क्या क्या है? नेत्र, कान, नाक, जीभ और त्वचा। किसी के पास छठवां तो नहीं है? यही 5 है। तो आप देखिए जो पृथ्वी तत्व के जो वस्तु होते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? उनका स्वाद ले सकते हैं। ठीक है, उनका गंध ले सकते हैं, हाँ, उनको देख सकते हैं, छू कर उसको स्पर्श कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं? और वही पृथ्वी तत्व अगर कोई लड्डू आपने हाथ में लिया और वो जमीन पे गिर जाए तो आवाज आता है कि नहीं आता है? तो वो ध्वनि भी उसमें से जो प्रकट होती है उसको भी आप क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व जो है उसमें आप अपने 5 इंद्रियों का प्रयोग कर सकते हैं। ये बात समझ में आया है सबको? आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसी में आप देखिए, अब देखिए एक रसगुल्ला दिखने में कैसा होता है? गोल, और रंग भी बताइए। व्हाइट, है ना? कुछ लोग बोल रहे प्रभु जी व्हाइट हम देखे ही नहीं है, हम तो काला ही खाए हैं। तो रसगुल्ला जो है उसको आपने देखा तो आपके नेत्र का विषय वस्तु क्या हो गया? आकार। विषय वस्तु मिल गए आपको। रसगुल्ले का स्वाद कैसा होता है? मीठा। तो जिह्वा की विषय वस्तु क्या हो गई? स्वाद, मिठास नहीं। क्या हुआ उसका विषय वस्तु? स्वाद। उसका रसगुल्ले को जब हम उसका जब खुशबू लेते हैं तो सुगंध आता है कि नहीं आता है? तो इस नाक रूपी इंद्रिय का विषय वस्तु क्या हो गया? गंध। उस रसगुल्ले को जब हम छूते हैं तो वो कैसा होता है? मुलायम होता है। तो उसमें हमारे विषय वस्तु क्या हो गई? स्पर्श हो गई। ठीक है, और जब वो रसगुल्ला जब नीचे धड़ाम से गिर जाता है और जब वो फट के फैल गया और जो आवाज आती है डिसअपॉइंटमेंट का, तो वो कौन सा? उस तो आपके कान के विषय वस्तु क्या हो गए? ध्वनि। तो आपको विषय वस्तु याद हो गया, आपकी 5 इंद्रियां आपको याद हो गई। इस प्रकार से आपके ज्ञान इंद्रियां और विषय वस्तु आपको याद हो गए और 5 तत्वों से जैसे वस्तु बनती है। इसी प्रकार से अगर आप अगरबत्ती की बात कर ले या दिए की बात कर ले, दिया दिया मान लीजिए जल रहा है, ठीक है, क्या दिए में जो अग्नि जल रहा है उसका स्वाद ले सकते हैं? नहीं। लेकिन रसगुल्ले का स्वाद ले सकते थे। दिए में जो अग्नि जल रहा है क्या उसका गंध ले सकते हैं? है ना? अग्नि का गंध नहीं है, वो तेल का धुआं हुआ गंध होता है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अग्नि को गंध आप नहीं ले सकते, पर रसगुल्ले का आप गंध ले सकते हैं। क्या अग्नि का स्वाद ले सकते हैं? नहीं। क्या अग्नि जो है उसको देख सकते हैं? हाँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही आप दिए पर आ जाते हैं आपकी 3 इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं। समझ में आ रहा है आपको बात कि नहीं आ रहा है? अब आप हवा की बात करते हैं, वायु। क्या वायु का स्वाद ले सकते हैं? कितना भी मुंह खोल के बंद करिए, हवा अंदर जाएगा पर स्वाद नहीं आएगा। क्या हवा का गंध ले सकते हैं? नहीं। नहीं, वो जो गंध आ रहा है वो दूसरी चीज का है, हवा का नहीं है। हवा का अपना कोई गंध नहीं है। क्या हवा को देख सकते हैं? नहीं। लेकिन क्या हवा को महसूस कर सकते हैं? हवा जब चलता है तो उसका जो आवाज होता है सुन सकते हैं। देखिए 3 इंद्रियां खत्म हो गई, केवल 2 इंद्रियां काम कर रही हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि नहीं समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से पंच महाभूत पर, जो 5 पंच महाभूत है उसमें आपके सारी इंद्रियां काम नहीं करती हैं। हर 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 भूत पर, हर महाभूत पर कोई ना कोई इंद्रिय आपकी काम नहीं करती। और यही हमारे इंद्रियों की लिमिटेशंस हैं जिनको हमें समझना चाहिए। फाइनली हम आ जाते हैं इस पॉइंट पर, हमारी कर्म इंद्रियां जो कि हैं वाणी, पाव, हाथ, गुदा तथा लिंग। तो ये जो सबको पता है ना, जिह्वा हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, उपस्थ हो गया, मल जहाँ से त्यागते हैं, और जननेंद्रियां हो गई जहाँ से स्त्री पुरुष संग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब कर्म इंद्रियां हो गई। इन कर्म इंद्रियां जो होती हैं ये बहुत ही जड़ होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत सिंपल सा लॉजिक देता हूँ।
इसको अगर आप समझेंगे तो ये 13 चैप्टर का एक बहुत बड़ा क्रक्स पॉइंट है। इसको बताने का पर्पस वो ये है कि इस संसार में जिस विषय वस्तु को आप भोगने जाते हैं उसमें आपकी जितनी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट होगा, वो विषय वस्तु आपको इस संसार में उतना ही स्ट्रांगली आपको बांधेगा, वो विषय वस्तु आपको इस संसार में उतना ही भगवान से दूर लेके जाएगा। इसीलिए मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिया तो मैंने रसगुल्ले का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि रसगुल्ला जो है बहुत ही ग्रॉस आइटम है और ग्रॉस चीज़ों को हम बहुत जल्दी एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको हमेशा मेमोरी में रहेगा। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि रसगुल्ले में कितनी इंद्रियों का प्रयोग हुआ, पांचों हमारी ज्ञानेंद्रियां प्रयोग हो गई, लेकिन कर्म इंद्रिय कौन सा प्रयोग हुआ? जिह्वा, राइट, हाथ का प्रयोग किया, जिह्वा। तो पैर, मल, उपस्थ, अभी इनका प्रयोग इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, उपस्थ का प्रयोग होगा सुबह। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि आप अपने समस्त कर्म इंद्रियों का इन्वॉल्वमेंट इसमें उस नहीं करते, उसका एक्सपीरियंस लेने के लिए जो मेन कर्म इंद्रिय है वो कौन सा है? जिह्वा है। तो रसगुल्ला खाने की बात हो, इसी प्रकार से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने जीवन में लेकर के आइए। ये आपका होमवर्क है, सेकंड होमवर्क। पहला मैंने आपको सेकंड चैप्टर में बताया था। सेकंड होमवर्क ये है कि आप इस तरीके से अलग अलग वस्तुओं को अपने जीवन में लेके आइए, चाहे वो खाने के आइटम हो, चाहे वो मोबाइल हो, ठीक है, और चाहे वो इस संसार का वो व्यक्ति हो जिससे आपको बहुत अटैचमेंट है। और आप देखिए कि आपके किन कौन सी इंद्रियां हैं जो उस सुख को प्राप्त करने में इन्वॉल्व है। जो चीज जितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है वही आपको इस संसार में उतना स्ट्रांगली बांधता है, चाहे वो रसगुल्ला हो, चाहे वो स्त्री पुरुष का संग हो। दे आर द टू एक्सट्रीम्स, ठीक है। तो क्योंकि इस संसार में स्त्री पुरुष का जो संग है उसमें जीव मनुष्य के समस्त ज्ञान इंद्रियां और अधिकतर कर्म इंद्रियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए वो जीव को इस संसार में सबसे ज्यादा बांधता भी है। दैट्स द ये बहुत बहुत क्रिटिकल बात है, यहाँ पे हमको समझना चाहिए। सो फाइनली इस प्रकार से इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धति एत क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम, कि जन्म, विकास, पोषण, संतानोत्पत्ति, क्षीण और मृत्यु, ये 6 ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो इस शरीर में देखने को मिलता है, ठीक है। सब लोग जानते हैं, सबका जन्म है, शरीर बढ़ता है, शरीर का पोषण होता है, संतान को जन्म देते हैं, शरीर क्षीण भी होता है और उसके बाद शरीर क्या होता है? उसकी मृत्यु हो जाती है। यही क्षेत्र का ज्ञान है, ठीक है। इसके बाद आता है ज्ञान की पद्धति क्या है। तो यहां पर भगवान बताते हैं कि परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, ज्ञेय, इन सब के बारे में आपको जैसे मैंने बता दिया। अब यहां पर यह बताया जा रहा है फाइनली कि जो भगवान कृष्ण का भक्ति कर रहा है, जो भगवान कृष्ण के भक्ति से जुड़ा हुआ है, उसी व्यक्ति के लिए इन सब ज्ञान को जो है अनुभव करना उसके लिए सरल हो सकता है, उसके लिए संभव है। और किसी के लिए ये जो ज्ञान है इसको विकसित करना ये उसके लिए संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्त करने की 20 पद्धतियां हैं, ठीक है, और इन सब पद्धतियों के बारे में जो है 13 चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है, ठीक है, जिसमें कि भक्ति के 9 अंग भी हैं। कौन कौन से हैं? भगवान के लिए आत्मनिवेदन करना, बिल्कुल, तो आप लोगों को जैसे पता है, ठीक है, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, साख्यम। तो ये सारे जितने भी आपके जो पूरे 9 जो भक्ति के जो ये प्रोसेस हो गए, ये सब वो मार्ग हैं जिसके माध्यम से भगवान कृष्ण से भक्ति करते हुए कोई भी जीव जो है जुड़ सकता है, ठीक है। इसके बाद आता है कि आत्मा और परमात्मा क्या है। तो ये भी हम आपको बता चुके हैं ऑलरेडी, डिस्कशन में मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया कि भगवान ये बताते हैं कि जब इस प्रकार के माध्यम, जब इन सब प्रोसेस के थ्रू, जो मैंने भक्ति के 9 भक्तियों की बात की, इन सब के माध्यम से जब व्यक्ति प्रयास करने लगता है तो उन साधनों के द्वारा क्या जाना जाता है, एक्चुअली में हम जानना क्या चाहते हैं, तो वो बेसिकली है आत्मा और परमात्मा, यानी कि आप कौन हैं और भगवान कृष्ण कौन है। तो जो मैंने आपको बताया ना, साधना अगर नित्य करेंगे तो आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दैट इज द क्रक्स ऑफ दैट पार्ट। इसके बाद परमात्मा के गुण हैं, आत्मा के गुण हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है, आत्मा को केवल अपने शरीर का बोध होता है। परमात्मा जो हैं उनको जन्म जन्मांतर के बंधनों से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु जीवात्मा भगवान के प्रकृति के साथ बंध करके अपने समस्त जन्म को भोगता भी है और उनका स्मरण भी नहीं कर सकता। तो उसकी जो चेतना है वो कैसी है? विकसित नहीं होती, वो छिपी हुई है, ठीक है। तो ये सब इसके मूलभूत जो है अंतर है। इसके बाद आता है पुरुष कौन है, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। प्रकृति और पुरुष क्या है,
फाइनली इस प्रकार से हमें समझना है कि एक अन्य प्रकार से पुरुष परमात्मा जो कभी भी साधारण पुरुषों की तरह नहीं उलझते, इसे जानने पर मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। तो यही बात जो मैं आपसे शुरू में बताया कि पुरुष और प्रकृति का जो मैं आपको नॉलेज बता रहा था कि आध्यात्मिक जगत में कैसा होता है और भौतिक संसार में कैसा है। यदि कोई व्यक्ति इस बात को समझ ले कि वास्तव में इंजॉयर यानी कि जो पुरुष है, वादी पुरुष है, वो भगवान कृष्ण है, तो फिर उस व्यक्ति के लिए इस भव सागर से बाहर निकलना, इस बंधन से बाहर निकलना उसके लिए कैसा है, सरल हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। वास्तविक पुरुष कौन है? भगवान कृष्ण है। इस ज्ञान की प्राप्ति के परिणाम क्या होते हैं? व्यक्ति इस भौतिक संसार से मुक्त हो जाता है और भगवान जो है इन्हीं सब चीजों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, श्रवण की बात की गई है जैसा कि मैंने आपको बताया। पिछले श्लोकों से संबंध क्या है? कृष्ण ने अर्जुन के सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। शेष अध्याय में कृष्ण इन विषयों का विस्तार से वर्णन करते हैं और इन विषयों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति की दृष्टि का वर्णन करते हैं। तो जो मैंने सभी आपको जितना कुछ बताया, एक्चुअली में 13 चैप्टर में उन्हीं चीजों पर बात हुई है। भगवान ये कह रहे हैं कि इन सबको जो व्यक्ति भली भांति समझ लेता है, वो कौन समझ लेता है? जो नित्य साधना करता है। ठीक है, भगवान कृष्ण के नाम का, उसके लिए संभव है। ऐसा व्यक्ति जो है उसके दृष्टि का वर्णन करते हैं। कैसा है वो बताते हैं। सबसे पहला गुण उसका कैसा होता है? अगर आप नित्य साधना करते हैं, ये सब ज्ञान आपके अंदर जब उत्पन्न होगा तो आपके लक्षण क्या होंगे वो भगवान बता रहे हैं 13वें अध्याय में। कह रहे हैं कि सिद्ध पुरुष सभी परिस्थितियों में भौतिक और आध्यात्मिक का भेद कर सकता है। वह अविनाशी जीवों के साथ अविनाशी परमात्मा की सतत उपस्थिति को देखता है। परमात्मा को सर्वत्र देखने पर वह उचित व्यवहार करता है और स्वयं को मन की स्वार्थी कामनाओं से विचलित नहीं होने देता। तो जैसा हमने बताया था कि जैसा कि मैंने बताया था कि प्राण में जब चेतना होती है तो व्यक्ति स्वार्थी बना रहता है। उस चेतना से व्यक्ति जो है वो बाहर निकलता है। ठीक है, इसके बाद भगवान देते हैं कि इसमें शिक्षा दिव्यता क्या है। पहला, वह देखता है कि वास्तव में न तो वह और न ही अन्य कोई कार्य करते हैं। इस संसार में केवल शरीर कार्य करता है, परंतु जीव कार्य क्षेत्र से पृथक रहता है। आत्मा शरीर से कभी लिप्त नहीं होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आत्मा के ऊपर में सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार का, और ये सूक्ष्म शरीर जो है इस पंच महाभूत के शरीर को उससे पकड़ के रखता है। ठीक है, इस कारण से जो शरीर है, जिसके कार्य ये शरीर जो हमें मिला हुआ है, जिससे हम एक्चुअल में एक्शन कर रहे हैं, इसका डायरेक्ट जो संपर्क है वो आत्मा के साथ नहीं होता। अगर इसको और सिंपल तरीके से समझना है तो ये ठीक उसी तरीके से है जैसे कि एक गिलास पानी हो और उसमें अगर आप एक बूंद तेल का डाल दें तो क्या तेल कभी उसमें घुलता है? नहीं, वो उससे एकदम हमेशा अलग रहता है, पानी के बीच में रहते हुए भी। ठीक उसी प्रकार से आत्मा भी इस भौतिक संसार में तेल की बूंद की तरह है। भौतिक संसार में फंसा हुआ है परंतु उसके साथ कभी घुलता नहीं है। सो दैट इज द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, इसके बाद सारांश क्या है 13वें अध्याय का? क्षेत्र क्षेत्रज्ञोरेवम अंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। तो जो अपने शरीर के बारे में जो ये सब मैंने बताया आपको, इंद्रियों के बारे में, इनका संसर्ग के बारे में, कैसे व्यक्ति संसार में फंसा होता है, इस क्षेत्र के ये सारे ज्ञान को कोई व्यक्ति समझ ले, कोई नित्य साधना करके भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए अपने आप को आत्मा रूप में देखना शुरू करे, भगवान कृष्ण को परमात्मा रूप में देखने लगे, तो जो इस प्रकार के प्रयास में लगता हुआ सतत प्रगति करता है, भगवान ये कहते हैं कि उसके लिए इस भौतिक संसार से मोक्ष जो है उसके लिए कैसा है? सरल है। ठीक है, तो यही 13वें अध्याय का ज्ञान का सारांश है। हरे कृष्णा। तो हाँ, तो अब यदि आपका जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, अब यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हम एक दो प्रश्न मैक्स ले सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, बोलिए। नहीं, मन बुद्धि अहंकार जो है ये जीवात्मा के साथ लिप्त है, इसका कोई स्थान आप नहीं बता सकते।
स्थान इसका कोई आप फिक्स नहीं कर सकते कि ये इधर पे बैठता है कि इधर बैठता है। वो हम लोग बोल चाल की भाषा में उसको एक्सपीरियंस करने के लिए बोल देते हैं कि मन यहाँ पर है, दिमाग यहाँ पर है। द पॉइंट इज कि उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आप शरीर में आपको इस स्थान पर है, क्योंकि वो शरीर से अलग है। अगर के भाग के बराबर है, ठीक है। उसको ऐसे समझना है हमको। सबसे पहली बात, जब ये उपनिषद में लिखा जाता है केशाग्र शतभागस्य, कि आपके बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के एक कण के बराबर आत्मा का परिमाण है, तो हमको उसको लिटरली उन वैल्यूज में नहीं देखना चाहिए कि हम इसको कैलकुलेट करें कि क्या साइज हुआ। नहीं, ये बताने का पर्पस ये है, ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। इसका बताने का तरीका, पर्पस ये है बताने के लिए कि आत्मा बहुत सूक्ष्म है। सूक्ष्म समझते हैं, मतलब कि इतना सूक्ष्म है कि उसका आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। जैसे लोगों, अभी कोविड आया था तो लोग बीमार पड़े, तो लोगों को मालूम चला कि वायरस है, लेकिन वायरस को क्या किसी ने देखा? नहीं, केवल उसका उसका जो इफेक्ट आया, उस इफेक्ट से हमको मालूम चला कि कोविड नाम का एक वायरस होता है। सो सिमिलरली आत्मा है, परंतु उस आत्मा की उपस्थिति से, क्योंकि ये शरीर जीवित रहता है, इसलिए उसका प्रभाव हमें दिखता है, आत्मा नहीं दिखता, इसलिए आत्मा को सूक्ष्म कहा जाता है। ये समझना बहुत मुश्किल है, इसीलिए शास्त्र जो है उसको एक परिमाण देकर के हमें समझाना चाहता है कि आत्मा जो है वो बहुत सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म बोलने का पर्पस ये है कि आप अपने भौतिक इंद्रियों से उसको नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। यही बात मैं समझा रहा था कि दिए की लौ को आप उसका स्वाद नहीं ले सकते, गंध नहीं ले सकते, ठीक है। 2 इंद्रियां काम नहीं करती, हवा में 3 इंद्रियां काम नहीं करती। तो हमारी जो 5 इंद्रियां हैं, यानी कि जो शरीर है, हमारा जो ये शरीर है, ये इन्हीं पंच महाभूत में ही समाप्त हो गया। हम आत्मा का अनुभव कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो कैसे उसको समझा जाए, कैसे जाना जाए कि आत्मा होता है? तो वो समझाने के लिए इस प्रकार के परिमाण का वहां पर फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है। उसको लिटरली हमको नहीं लेना है, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, आपने जो बोला कि वो हृदय में रहता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जो हार्ट आपका धड़क रहा है उसी के बीच में वो टिका हुआ है, बैठा हुआ है वहां पे, नहीं। उसका बताने का पर्पस ये है कि ये भौतिक शरीर से क्योंकि वो संपर्क में नहीं होता, ये शरीर जो है ये क्षेत्र है, फील्ड है। तो ये प्रकृति ने इस फील्ड को डिसाइड किया। प्रकृति जो भगवान की शक्ति है, वो जीवात्मा को बांधने के लिए शरीर का एक डोमेन डिसाइड करती है। आत्मा उसके अंदर में बैठा होता है। इसको हमें एक्सिस की तरह समझना चाहिए कि इस एक्सिस पर आकर के आत्मा इस स्थान पर बैठी हुई है। आपके हार्ट से, आपके बॉडी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, उस स्थान पर है। और जब उस स्थान को छोड़ेगा तो तुरंत ही भौतिक शरीर पतन हो जाएगा। it ends, it starts disintegrating just like this dead body। ये लकड़ी पत्थर मिट्टी की तरह वो सड़ना शुरू हो जाएगा। तो वो एक्सिस पर उसको प्रकृति बांध के रखती है, ऐसे समझना है इसको। क्लियर जी? तो देखिए, आपने जो, मैं समझ गया, सुन लिया। हाँ? अच्छा, माता जी का क्वेश्चन ये है कि हम लोग जान तो लिए कि हम आत्मा हैं, परंतु अब हम इस चीज को कंटिन्यूसली, हम इस चीज पर अपना विश्वास, श्रद्धा बढ़ाए कैसे, हम उस चीज का अनुभव कैसे करें? ये जवाब जो है ऑलरेडी मैंने अपने इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि हम आत्मा है और शरीर नहीं है। ये तो हो गया ज्ञान, हम अभी यहाँ पर हैं, पर उस अनुभूति तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? साधना, ठीक है। तो जब तक व्यक्ति साधना नहीं करेगा तब तक वो उस चीज को अनुभव नहीं कर सकता। मैंने बताया साधना के 3 मुख्य अंग हैं, क्रिया, काल और स्थान। तो आप क्या चीज कर रही हैं? जैसे हरिनाम का जप है, 16 माला का जप है, ये आपकी क्रिया हो गई। सुबह रोज आप कितने बजे और कितने समय के लिए आप माला का जप कर रहे हैं, ये आपका काल हो गया। किस स्थान पर बैठ करके आप ये हरिनाम का जप कर रहे हैं, ये आपका स्थान हो गया। जब कॉन्टिन्यूसली ये तीनों चीजों को एक डिसिप्लिन के साथ व्यक्ति करने लगता है, तो इस हरिनाम के प्रभाव से, साधना के प्रभाव से वो अपने आप को आत्मा रूप में देखना शुरू कर देगा कालांतर में। ये रातों रात नहीं होगा,
भगवान ने भी अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम सब छोड़ छाड़ के चलो तपस्या करने के लिए, ठीक है। तो ये बात भगवान कहते भी हैं कि अगर तुम अभी छोड़ के चले गए लेकिन तुम्हारा मन जो है वो भौतिक संसार में लगा हुआ है तो तुम वापस घूम के आओगे इसमें। इसीलिए जिस परिस्थिति में तुम हो उस परिस्थिति में अपने धर्म का निर्वाह करो और अपने जितने भी कर्म है उसको मुझे अर्पित करो। सो जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हैं तब व्यक्ति जो है वो धीरे धीरे चीजों से डिटैच होने लगता है। तो हमारा फोकस होना चाहिए हमारे साधना प्रैक्टिसेस पे। जब वो डिसिप्लिन हो जाता है तो फिर आत्मा रूप में हम अपने आप को देख सकते हैं। इट्स अ रियल थिंग, इट्स नॉट अ किताबी ज्ञान, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। हाँ बताइए। हाँ ठीक है। सो अब हम इसको यहीं वाइंड अप करते हैं क्योंकि प्रसादम का टाइम है, क्योंकि हम अल्टीमेटली शरीर हैं, हम आत्मा नहीं है। सो आज के लिए सभी को बैठने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।